जब मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा कि वह कहाँ है, उसने कहा कि वह काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन है। मैं भी उसकी बात पर विश्वास कर बैठी, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी वही बहाना था। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी बहन के कमरे से कुछ लेने गई, तो मुझे दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा बॉयफ्रेंड, जिसे मैंने बाहर समझ रखा था, मेरी बहन के साथ कमरे में था और वे दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। गुस्से से मेरा खून खौल उठा। मैंने दरवाजा खोलकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरी बहन की आंखें शर्म से झुक गईं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड बेखौफ मेरे सामने खड़ा रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने कहा कि वह मेरी बहन के साथ ज्यादा खुश है और उसने मुझे यह बात बताने का साहस अब तक नहीं जुटा पाया था। मैं सन्न रह गई। मेरे कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे कि वह मेरे साथ नहीं, बल्कि मेरी बहन के साथ खुश है। उस पल में मेरे मन के भीतर एक तूफान चल रहा था। मैंने सोचा कि क्या मेरी बहन ने कभी मुझे अपनी दोस्त नहीं समझा, या फिर यह सब एक बड़ी गलतफहमी थी। परंतु उनके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि यह कोई अस्थायी आकर्षण नहीं था। मेरा रिश्ता, जो मैंने इतने सालों तक संजो कर रखा था, चूर चूर हो गया। मैंने उनसे कोई बहस नहीं की, बस कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया। अगले कुछ दिनों तक मैं खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरे लिए सबसे कठिन था अपनी बहन की इस गद्दारी को समझ पाना। क्या यह मेरी गलती थी कि मैं अपने रिश्ते में कुछ कमी होने का एहसास नहीं कर पाई, या फिर यह सब नियति का खेल था? लेकिन अब मेरे सामने एक नया सवाल था, क्या मैं अपनी बहन को माफ कर पाऊंगी और अपने जीवन को फिर से संवार पाऊंगी? यह वही आंतरिक संघर्ष था जिससे मैं हर दिन खुद से लड़ रही थी।